इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। और आज का जो सेशन है उसमें हम सभी CHSL 2021-22 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 68 क्वेश्चन, उन सभी को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आएगा और भी सेशंस की तरह ही। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आंसर का कमेंट करके जवाब देना है, और जो क्वेश्चन का आप आंसर सही या गलत बताएंगे फिर मैं उसका आंसर मार्किंग करूंगा, और उसके बाद फिर मैं उसका जो डिटेल होगा वो बताना आप लोगों को वो मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अब क्वेश्चन है, स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड सेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्ज वन। एक बड़े से समूह से एक छोटा सा समूह को अगर आप अलग कर देंगे तो वो समूह क्या कहलाएगा? एक बड़े से समूह से छोटा सा समूह अगर आप अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? चलिए, कमेंट अगर नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो गया। आंसर इसके लिए होगा फैक्शन। फैक्शन का मतलब ही होता है आपके पास में पार्ट, ठीक है ना, या स्मॉल यूनिट। बाकी तो बढ़िया डेफिनेशन आपको डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं। क्लस्टर का मतलब होता है ये खुद में एक ग्रुप होता है, और क्लस्टर ऑफ आप यूज कर सकते हो ट्रीज भी। पेड़ों का छोटा छोटा समूह भी होता है। कई बार आप स्टार्स के लिए भी यूज कर सकते हो, और कई बार आप फ्लावर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। चलो, सेट ऑफ रूल्स भी कर सकते हो, है ना, सेट ऑफ लॉ भी कर सकते हो। और बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है स्टूडेंट, तो आपको ये तो याद होगा ही, इसमें कोई डाउट आपको मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। जो आदमी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ये मैंने अपने क्लास में कराया हुआ है, थीम वाइज वोकैब के क्लासेस में, तो आप वहां से भी जाके इसको रिवीजन कर सकते हैं। और मेरे क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर आपको, है ना, पेड कोर्सेज में ये सारे वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे। अनेबल टू स्पीक का मतलब मैंने बताया था कि जो अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इनआर्टिकुलेट होता है। आप इसी को कह सकते हैं आप कि ये पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नेचर का इंसान है। इंट्रोवर्ट नेचर का इंसान है। चलो, बाकी मैं ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही फोकस करूंगा। यहाँ पे ये सारे शब्द उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, जल्दी से बताएंगे, एक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब। अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस्ड है जॉब के लिए, तो वो जॉब के लिए नया है। चलो, कमेंट, उम्मीद है आप लोग करेंगे डी आंसर। बिल्कुल सही जवाब है डी, अगर आप डी सोच पा रहे हैं तो नोवाइस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास में न्यू होता है, किसी भी जगह पे ये न्यू होता है। इसका एक और इंग्लिश आपको पढ़ाया था मैंने, नियोफाइट। आप नियोफाइट भी यूज कर सकते हो। और तो आपको मैंने टायरो भी बताया रखा है, टायरो भी आप यूज कर सकते हो। ये सारे टर्म्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि स्पीक मेनी लैंग्वेजेज। ये भी मैंने आपको थीम वाइज वोकैब के क्लासेस में कराया होगा, और वोकैब सेशन 10 में मैंने ये वर्ड आपको कराया था शायद। चलिए, आंसर कमेंट सेक्शन में सी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, या जो सोच पा रहे हैं स्टूडेंट ये वीडियो देखते हुए, उन सभी को क्लियर है कि आंसर सी होगा। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि पॉली का मतलब मेनी होता है, और ग्लॉट का मतलब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिर्फ याद रखना था। इसका रिलेटेड वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, और रिलेटेड वर्ड आप सबको याद होगा कि सर ने रिलेटेड वर्ड लिंग्विस्ट पढ़ाया था। और मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो होता है एक्सपर्ट होता है। ये लिखना बोलना पढ़ना सब जानता है, ये टीचर्स और प्रोफेसर के लिए यूज होते हैं। एक्सपर्ट ऑफ मेनी लैंग्वेज, जो बहुत से भाषाओं के एक्सपर्ट होते हैं, हम उनको बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपके पास में क्या है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो मुझे याद है कि आप लोग स्टडी का मतलब तो ग्राफी समझ जाओगे, पॉपुलेशन का मतलब डेमोग्राफी होता है, डेमा होता है, ऐसा कुछ होता है, आपको आइडिया होगा। जी हाँ, डेमोक्रेसी से आपको रिलेट करके याद करके आंसर करना है इसका सी। ठीक है, जनसंख्या विज्ञान आप इसको कहते हैं। चलिए, बाकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि इसमें हम लोग डर्म बोले तो स्किन का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, किसका अध्ययन करते हैं भाई? स्किन का। चलिए, ठीक है, तो स्किन के लिए आप यूज करते हैं क्या? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास छठा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। यानी कि ये बोथ दोनों ही चीजें खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है और फ्लेश भी खा सकता है, ऐसे को ओमनी कहा जाता है। जो दोनों चीजों में आता है उसको हम ओमनी कहते हैं।
चलिए, ओमनी प्लेन होता है आपका, जो उड़ान भी भर सकता है और सड़क पे दौड़ भी सकता है। ओमनी का मतलब दोनों खाने वाला, तो ओमनीवोरस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं तो आपको कहूंगा कुछ नहीं जानते इंग्लिश में फिर। हर्बीवोरस जो होते हैं ये वनली और वनली है, जो कि ग्रास ईटर होते हैं। कैनिबल जो होते हैं ये सेम स्पीसीज को खा जाते हैं, जैसे इंसान इंसान को खा रहा है, सांप सांप को खा रहा है। ये सेम स्पीसीज को ही है जो कि गटक जाते हैं। और कार्निवोरस जो होता है ये मैन सॉरी मीट ईटर होते हैं, जो किसी प्रकार के मांस का सेवन करते हैं, फ्लैश का सेवन करते हैं। वन हुई वेल फर्स्ट इन नॉलेज ऑफ प्लांट। चलिए, जो व्यक्ति किसी भी प्लांट के बारे में अध्ययन करता है उसे हम बोटनिस्ट कहते हैं। इतना देर अगर करिएगा तो आंसर तो मेरा ही आ जाएगा। वेजिटेरियन तो जान रहे हैं, वेज खाने वाला। फ्लोरिस्ट जो होता है ये आपको डील्स इन फ्लावर, मतलब कि फूल बेचने वाला होता है ना, डील्स इन फ्लावर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन था आपके पास में, जो एक्सपर्ट होते हैं प्लांट का वो बोटनिस्ट होते हैं। चलिए, वेस्ट मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चीज़ों पर जो खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी मैंने आपको वोकैब सेशन की क्लासेस में ही करा रखा है। बिल्कुल, ये वोकैब सेशन 5 या 6 में मैंने आपको कराया होगा। तो आंसर आपको वहां से सबको याद होना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है, एक्स्ट्रा वेजन, खर्चीला इंसान। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है, कंज्यूमर कंज्यूमर होता है। आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। फ्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया से संबंध रखता है, दूसरे पूरी दुनिया को अपना नागरिक समझने वाला, अपना देश समझने वाला होता था, कॉस्मोपॉलिटन। बिल्कुल जी, जिनका आंसर ये आ रहा है सही जवाब है। देखो क्वेश्चन में देखो होता क्या है ना, कि हम आपको डेफिनेशन अपने ढंग से पढ़ाते हैं, जो आसान डेफिनेशन होता है। और एग्जामिनर जो होते हैं वो थोड़ा टफ डेफिनेशन आपसे पूछ देते हैं कई बार, तो आपको उसमें रिलेट करना होता है चीज़ों को, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैंने बताया था कि आपका जो कॉस्मोपॉलिटन होता है ये सबको अपना मान के चलता है। और एक व्यक्ति हो जाता था जो अपने ही देश के नागरिकों को सिर्फ अपना मानता था। इसका एंटोनिमस मैंने चौभिनिस्ट आपको पढ़ाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। एटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर, आइडेंटिफाई यानी इंडिफिनिटली, जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉस्मोपॉलिटन का साइनो में पढ़ाया होगा आपको ये सब। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ ये तो परपेचुअल, यूनिवर्सल, ये सारे वर्ड्स आपने पढ़ा रखे हैं। तो आपको वहीं से याद रखना है कि परपेचुअल का मतलब यूनिवर्सल, जो कई जो दुनिया में हमेशा परमानेंट बना ही रहेगा। ठीक है ना। और बाकी मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल भी हो गया आपके पास में, और परमानेंट भी कह सकते हैं अपनी भाषा में आप, है ना, परमानेंट। हिंदी भाषा में बात करें तो अस्थाई होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 11 और बताइएगा। चलो, क्वेश्चन में आपको शायद यहाँ पर जो बोल्ड करना चाहिए था वहां पर नहीं किया है, और मैं बताता हूँ। नॉट नोन, जिसका कोई नामाकरण नहीं किया गया हो। मैंने आपको सिखाया था कि जो भी किताबें राइटिंग बिना नाम के लिखी जाती हैं उन किताबों को हम बोलते हैं एनोनिमस। और एनोनिमस का मतलब मैंने बताया था क्या? अननोन। अननोन यानी अज्ञात। हिंदी भाषा में मैंने बोला था क्या? अज्ञात। तो क्वेश्चन को कई बार पढ़ने में आपको टाइम समझने में लग सकता है। ये अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो कहूंगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। पॉइजन का रेमेडी पूछ रहा है। पॉइजन का रेमेडी यानी कि एंटी पॉइजन के सेंस में आंसर जाएगा। एंटी पॉइजन एंटीडोट का साइनोनिमस होता था, मैंने आपको सिखाया था। आंसर एक करना है। यानी अभी तक आप खुद ही से इमेजिन कर लेना कि आपको जो मैंने वोकैब के सेशन थीम वाइज के दिए हैं उससे कितना बेनिफिट आपको हुआ है। हेल्पिंग अदर पीपल बिलिंगली, चलिए बस इतना ही क्वेश्चन है, मान लो। उसको ना कोई पेमेंट चाहिए, बस लोगों का सेवा करना है। ठीक है ना। बस मैंने कहा था कि ऐसे लोग गांव घर में मिलते हैं, और ऐसे ही लोगों को हम लोग अपने कामों का वॉल्यूंटियर बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है वॉल्यूंटियर। इसका उल्टा हो जाता है आपका क्या? मर्सिनरी। और मर्सिनरी भी मैंने आपको सिखाया था क्या? कि वन हु वर्क्स फॉर मनी। वन हु वर्क्स फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं मर्सिनरी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज 14 नंबर क्वेश्चन। अ स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट, यानी फुल का साइनो दे दो, कंप्लीट का साइनो दे दो, बस बस बस। आप याद करो प्रचुर का इंग्लिश कहाँ पे लग रहा है आपको। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। प्लंडर का मतलब लूटना होता है, ये तो होगा नहीं। प्लंडर का मतलब लूटना, ये होगा नहीं। प्लाएबल का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे लचीलापन का सेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी का सेंस है, तो ये भी आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें प्रचुरता का सेंस में मीनिंग का आंसर करना था, तो ये गलत बात होगा। प्लेबीसाइड मैंने आपको बोला था कि वोट होता है, वोटिंग प्रोसेस होता है आपके पास में। जन्म संग्रह हिंदी होता है। प्लेंटिट्यूड आंसर करना। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आपका रिप्लाई।
15 बताइए। वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और काउच। जो व्यक्ति पैसों को दे करके दूसरे आदमी का मदद करता है, फिर भूल जाता है कि मैंने किसी का मदद किया था, उसे हम बेनिफिट प्रोवाइडर कर सकते हैं। चलो सीधे याद रखना है, गिव्स हेल्प, ठीक है ना। बस 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 इतना ही सोचना है। आंसर क्या होगा? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब मैंने कहा भी था कि जो दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अमेचर को कहते हैं कि ये कोई काम को बस 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 शौकिया कर रहा है, लेकिन प्रोफेशन नहीं बनाने वाला। तो नॉट प्रोफेशनल इज नोन एज अमेचर। एग्नोस्टिक जो होते थे ये गॉड को लेकर के होते थे, और गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के इनको डाउट होता था कि भगवान नाम का कोई चीज भी दुनिया को चलाता है। गॉड एग्जिस्टेंस को नहीं मानने वाले एग्नोस्टिक होते थे। अनार्चिस्ट जो होते थे ये आपके पास होते थे, बोलते थे कि हमें कोई गवर्नमेंट सिस्टम में बिलीव नहीं है। नॉट गवर्नमेंट सिस्टम, या इनका कहना है कि कोई गवर्नमेंट और सिस्टम नाम की चीज नहीं है, हम अपने ढंग से चलेंगे। अराजकतावादी हिंदी बताया था मैंने। 16 बताएंगे। लव ऑफ मैन और मैन काइंड अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कहूंगा कि मेरा थीम वाइज वोकैब का पहला ही क्लास आप लोगों ने बेकार कर दिया। थीम वाइज वोकैब का पहला सेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद है सबको? तो आंसर एक है। चलो बाकी मैं ऑप्शन यहाँ पे हिंट नहीं करूंगा। फिलोलॉजी आप सबको पता ही है कि नॉलेज का जो होता है वो अध्ययन होता है। चलिए फिलोसफी वगैरह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे, रिजेक्ट एज इनवैलिड या स्पेशली। अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, या तो वर्ड टफ वर्ड ऑफ द डे है ये, है ना। टफ वर्ड, आपके पास ये क्वेश्चन टफ वर्ड में काउंटिंग होता है, और इसको हम लोग आसान करना चाहते हैं अगर, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो रीइटिरेट। अब देखो रीइटिरेट का मतलब कहीं ना कहीं पीछे हटने का सेंस है। पटरीड का मतलब आपको मैंने बताया था कि कोई भी चीजें जो कि खास करके पुरानी हो जाती हैं उन सबको कहते हैं। आंसर ये क्वेश्चन देता है। क्या देता है? क्वेश्चन देता है। बस इसका मतलब ये है कि अरे यार क्या तुम इनवैलिड चीजों को लेकर चले आए, है ना। अब तो मैं इसमें एक क्वार्टर यानी 1/4 भाग भी तुमको कोई रिबेट वगैरह नहीं दे सकता हूँ, बेकार की चीज है लीगल प्रोसीड्योर के हिसाब से। चलो तो क्वेश्चन का केस याद कर लो, ऐसे कर लो कि केस को उसने है जो कि इनवैलिड करार दिया कि केस ही गलत है। पटरीफाई नहीं होगा क्योंकि वो तंग करने का सेंस में आता है। अभी तक सिर्फ 70 नंबर एक क्वेश्चन लगाया जो कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, बाकी सारे ऑप्शन आसान थे। लो अब ये सबको पता है कि ह्यूमरस जोवियल पढ़ाए थे आप लोग को, तो जोवियल का मतलब आंसर डी आपके पास आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि सी करें कि डी करें, ठीक है ना। तो मेरी कॉन्वाइवियल हर्ट एंड ह्यूमर्ड, यानी कि हिंदी ही आपके पास है कि वैसी हर चीज जो कि हंसने का कारण बन सकती है, आपके चेहरे पर हंसी का जन्म ला सकती है, हंसी को जन्म दे सकती है आपके चेहरे पर, उसको हम बोलेंगे जोवियल। इसका साइनोनिमस ही हम लोग आपको पढ़ाते थे मेरी। चलिए, जर्नी अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस इज दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च। अब सीधे आपको याद रखना है जर्नी विथ पर्पस, बस ये क्वेश्चन आपका है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपका सही जवाब है। एक्सपीडिशन होता है। एक्सपीडिशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक शॉर्ट पिकनिक भी हो सकता है और बिजनेस टूर भी हो सकता है। तो बिजनेस टूर या पिकनिक को ही हम एक्सपीडिशन कहते हैं। पिलग्रिमेज तो हो जाता है आपके पास में, समझिए तो जर्नी टू ए होली प्लेस। अगर आप किसी पवित्र स्थान के लिए जा रहे हैं तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, होली प्लेस। सोजर्न का मतलब आपके पास में होता है, ये आप शॉर्ट विजिट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए ठहरते हैं, कुछ घंटों के लिए ठहरते हैं, तो वो शॉर्ट विजिट होता है। वोएज का मतलब आप कह सकते हैं कि आप समुद्री यात्रा पर गए हैं, जर्नी बाय सी कह सकते हैं इसको। छुट्टियां वगैरह मनाने के लिए अपने समुद्री रास्तों को चुना है, तो जर्नी बाय सी इज वोएज। अभी मैं देखिए सारे ऑप्शन फोकस इसमें कर रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सडन और अनस्टेडी मूवमेंट स्टैगर। हम कहेंगे ये स्टैगर से याद कर लो। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो। स्टैगर से मैंने कहा कि याद कर लो, यानी कुछ तो क्लू मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको आंसर बिल्कुल डी आ रहा है तो सही है। चलिए ठीक है। स्टैगर का मतलब लेगर हो गया, और इसका मतलब है आपके पास हो जाता है लंगड़ाना। एल से ही इसका हिंदी याद भी करेंगे हम लोग, क्या भाई? लंगड़ाना। जैसे होता है ना, स्टैगर को जब हम कैरम पर इधर उधर पुश करते हैं तो वो थोड़ा बेचारा जितना हमारा टारगेट रहता है उससे ज्यादा ही इधर उधर भटक जाता है ना, लंगड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अलाइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर।
चलिए कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर आप देखो। चलिए आप लोगों ने आंसर शायद देखा, अगर नहीं देखे तो बहुत ईमानदार बच्चे हैं आप लोग, और क्या मैं यही कहूंगा। 21st का आंसर आपके पास में एक होता है। आप लोगों ने देखा क्या? जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने देखा। आंसर आपके पास फर्स्ट है, अलाइंग और असर्टिंग टू डिस्कवर। मैंने कहा कि सर अभी आपने ये पढ़ाया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं था, ये भी सही बात है। चलो ठीक है, तो आप इसे टफ वर्ड ऑफ द शिफ्ट कह सकते हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से अब नॉर्मलाइज स्कोर किया जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड पूछे गए थे जो बच्चों को ना ब्लैक बुक में मिला ना कहीं और ही मिला, तो टफ हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, मार्क्स कुछ बढ़ा दिए जाते हैं आपको। चलिए कोई नहीं, दिक्कत दूर होगी। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन अगर आप ये बता दें तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं कुछ घुमा फिरा के नहीं बात करता हूँ, मैं फोर्थ राइट बिलीव करता हूँ चीज़ों में। तो फोर्थ राइट का मतलब सीधा सीधा होता है। चलिए ओके ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, कमेंट में सही आया आप लोग। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, अगर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात करते हो तो ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे हो सकता है, ये टफ वर्ड हो सकता है। ऑप्शनल एलिमिनेशन से ये आसान हो सकता है। चलिए टफ वर्ड आपके लिए है आंसर, अगर कुछ लोगों का एक नंबर आ रहा है तो बिल्कुल ही सवाल का जवाब आप लोगों ने सही दिया है। चलिए, अगर आप लोग नैन्सी की बात करते हैं तो पोइग्नेंट का मतलब विकर्षक होता है, और विकर्षक नहीं आंसर होगा। चलिए आप लोगों का जवाब गलत है, आंसर 4 है। ठीक है, पोइग्नेंसी का मतलब हो जाता है यहाँ पर अपने आप में कटुता का सेंस, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर कटुता की बात नहीं है, विवादित की बात है। तो पोलोमिका होगी, पोलेमिका का मतलब विवादित होता है, आंसर 4। चलिए कोई बात नहीं, 24 नंबर क्वेश्चन भी आप बताते हैं। पर्सन है सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल एक्सपायरेशन। जिस आदमी के पास चमक होता है चेहरे पर, उसका मतलब है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, लुमिनरी होते हैं उसको। पर्सन है जो सोर्स ऑफ लाइट, बस इतना याद रखो, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस बल्ब और ल्यूमिनस कंपनी से याद रख लो यार, ल्यूमिनरी का मतलब होता है आकर्षक, सौंदर्यपूर्ण। ये आसान था। 25 है लिविंग इन द सेम टाइम, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपको मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश का फिर एबीसीडी भी नहीं जानते हैं। पर्सन ऑफ सेम टाइम का आंसर कंटेम्पररी आना चाहिए था, बिल्कुल सही जवाब है सबका, हिंदी होगा समकालीन, आंसर क्लियर, तो 25 क्लियर। चलिए 26 में बताइएगा। किसी के पास बहुत सारा स्किल है तो मैं कहूंगा इसमें वेरियस स्किल से याद करवाया था मैंने, वेरियस का इंग्लिश कहाँ पे लग रहा है स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग। वेरियस का सेंस लग रहा है सर बी में, सर ए में क्या वर्ड है, तो वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब ही मैंने आपको याद कराया था, मल्टी टैलेंटेड। ठीक है ना, मल्टी टैलेंटेड। चलिए, अगर आप पूछेगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो जो ये हमसे पूछ रहे हो। फ्रेगाइल का मतलब होता है आपके पास में जो कमजोर दिल का होता है, ठीक है ना, फ्रेगाइल। एक होता है फ्रेगल जो होता है आपका कंजूस टाइप का, लेकिन फ्रेगाइल जो होता है ये आपका कमजोर होता है, वल्नरेबल नाजुक ही होता है, इनोवेटिव नया नया आइडिया लाने वाला बंदा होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइएगा, डिस्प्यूट एंग्रीली। मैंने कहा कि डिस्प्यूट का मतलब याद करो, रैंगल ओवर एन आर्च शैडो, पढ़ाए थे आपको इडियम्स, रैंगल ओवर एन आर्च शैडो। अगर आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं तो ये पीपन इडियम्स में मिलना चाहिए। मतलब कि आप ना झगड़ा भी कर रहे हो तो गधे के छाया के ऊपर कर रहे हो, लेकिन झगड़ा तो कर रहे हो, तो डिस्प्यूट होगा। आंसर आप लोगों का शायद सी आ गया, बिल्कुल सही है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, और जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा। 28, एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर। चलिए 28, क्वेश्चन का जवाब अगर देर होगा तो कोई बात नहीं, अब हम समझ गए कि आपसे नहीं बनने वाला है। चलो अब हम बताते हैं। मैंने कहा था रीडिंग केयरफुल्ली अगर बोलता है ना कभी क्वेश्चन में, तो इसमें पर यूजल का यूज करना, किसका यूज करना भाई, पर यूजल का। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं एच डब्ल्यू फिर दे दूंगा, और आप कहोगे कि सर एच डब्ल्यू हमसे नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं जानते।
देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वर्ड है पर यूज, और पर यूज का मतलब ही मैंने बताया था टू एग्जामिन केयरफुल्ली, ठीक है ना, टू एग्जामिन केयरफुल्ली। अब बताओ, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा था, ये तो आपको पता होना चाहिए था। चलो बाय द वे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ाएंगे आपको ये सब चीज़ें, और क्या तब बताओगे आप। जल्दी से मुझे बताओगे, या तो फिर आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसको, या फिर बता सकते हो तो बाद में खुद से भी कर सकते हो। परस्यू क्या होता है और पर सुएड क्या होता है। ये साउंड एक जैसा लगता है, इसलिए मैंने तीनों को दे दिया आपको, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर में इंडेक्स को बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट। मैंने कहा जो आप नहीं हैं वो तो आप दिखाते हैं, तो आप पाखंड करते हैं, और पाखंड करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। भाई दबे, आप किसको पसंद करते हैं ये जल्दी से कमेंट करिए हाँ ऑप्शन में। तो आप लोगों का कहना है कि सर हमें ऑप्शन में सी पसंद है, तो बहुत अच्छा पसंद है आपको, हाइपोक्राइट इज द करेक्ट आंसर है। और इसका हिंदी मैंने बताया था आपके पास, ये जो है नहीं वो होने का दिखावा करता है, यानी इसी को आप हिंदी भाषा में पाखंडी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। मैं क्वेश्चन है कि नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज। मैंने कहा कि नोज एवरीथिंग इज द बेस्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड नोज एवरीथिंग। मैंने कहा कि सब ओमनी तो लगा हुआ है, और नॉलेज के सेंस में साइंस चाहिए, और साइंस है ओमनीसिएंट में, ऑप्शन नंबर आपके पास है बी। चलिए, बाकी ओमनीबोरस दोनों चीजें खाता है, मीट और घास। ओमनी प्रेजेंट सब जगह प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली। चलो जल्दी से बताओ, जील का मतलब होता है उत्साह, ऑर्डर एंथुसियाज्म पैशन। सब का मतलब होता है उत्साह, उत्साह का इंग्लिश कहाँ लग रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना। ऑप्शन नंबर एक आंसर नहीं है, बस मैं आपको इतना हिंट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, जिनका आंसर डी आ रहा है सही सोच रहे हैं, ठीक है ना। अरूर का मतलब समझ लेना है उत्साह। ओके, अगर क्वेश्चन का आंसर क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। समवन हु हैज ओनली इंटरेस्ट इन द अमाउंट ऑफ मनी ही कुड गेट फ्रॉम सिचुएशन। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पैसों के लिए काम करता है वो कौन होता है। वॉलंटियर तो होते थे जो कि पैसे ही नहीं लेते थे, और जो पैसों के लिए काम करता था वो कोई मर्सी आप पे नहीं करेगा, पैसा दीजिए काम लीजिए। मर्सिनरी इज द बेस्ट ऑप्शन, आंसर इज मर्सिनरी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप बताएंगे। कन्वाइजर ऑफ फूड, मैंने आपको ये पढ़ाया होगा फूड वोकेबलरी में भी, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ आपको थीम वाइज वोकैब में भी मैंने पढ़ाया था। जो व्यक्ति भोजन का विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है, मैंने कहा था और वहां से याद करवाया था आपको, एक्सपर्ट ऑफ फूड। अगर आपको याद आ गया हो तब आप लोग आंसर कर सकते थे। ग्लूटन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट ये जो होता था ये पेटू आदमी होता था, और ये जो होता था ये खाता बहुत था, ईटिंग टू मच। अब हमारे पास बच गया क्या, तो स्टीवार्ड बच गया। मैंने कहा था इसको जेंडर के क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और वहां पे इसका मैंने फेमिनाइन जेंडर आपको पढ़ाया होगा, स्टीवार्डेस, स्टीवार्डेस, ठीक है। और इसी को मैंने कहा था कि सिनेमा में जो आपको टॉर्च वगैरह लेकर के आपके टिकट देख करके बैठाता है, या स्विमिंग वगैरह के लिए आप जाते हैं, वाटर पार्क वगैरह, तो वहाँ जो बंदा आपको मिलता है टिकट वगैरह आपका लेकर के आपको आगे भेजने वाला, वो स्टीवार्ड होता है। अगर ये महिला होंगी तो स्टीवार्डेस होंगी। और पोर्टर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कहूँगा कि आप कूली के बारे में नहीं जानते, है ना, तो आप कूली के बारे में नहीं जानते। 34 तो बताएंगे जल्दी से आप लोग कमेंट करके। स्टडी ऑफ साउंड, इसमें भी मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। अभी फिलहाल के जो वोकैब हुए हैं ऑनलाइन सेशन में, उसमें मैंने पढ़ाया होगा, ऑफलाइन में तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन ऑनलाइन सेशन में मैंने पढ़ाया होगा। हाँ, ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया था 8 से 9 के बैच में, जो मेरे यहाँ पहला वोकैब बैच था। तो एकॉस्टिक का मतलब मैंने पढ़ाया था साउंड का अध्ययन, अध्ययन का मतलब आंसर एक होगा। अल्केमी भी मैंने पढ़ा रखा है कि क्या होता है। एग्रोनॉमी भी मैंने कृषि से रिलेटेड आपको बता दिया होगा। एस्थेटिक्स मतलब साहित्य से रिलेटेड और सुंदरता से रिलेटेड है। मैंने ये तीनों ही वर्ड आपको पढ़ा रखे हैं। 35, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर। दूसरों का कल्याण चाहते हो, यानी आप परोपकारी नेचर के व्यक्ति हो, क्या आंसर सी होगा। बिल्कुल होना चाहिए। आप लोगों का कमेंट क्या कहता है, मन में सोच लो। तो जी हाँ, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सेलिबेसी मैंने बताया था कि अगर आजीवन आप शादी नहीं करने का प्रतिज्ञा करते हैं तो यही है सेलिबेसी, और इसी को हिंदी भाषा में कहा जाता है ब्रह्मचर्य। चलिए, बाकी ऑप्शन कोई खास नहीं है। इगोइज्म आपको जान ही रहे हैं, और मिसैंथ्रोपी मानव से घृणा होती है। 36 है, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड। अब सबको पता है कि इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछेगा पेपर तब तो सबका आंसर सी ही ना आएगा सर। क्वेश्चन में सिर्फ आप डिवाइडेड देख रहे हो और आंसर आपके पास डिविजिबल है।
बाकी आप मैथ वाले सर से मिलिए इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए कि क्वोशिएंट जो होता है आपके पास में क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है। ठीक है, चलिए 37 में है रिक्वेस्टेड द बैंक टू गिव हिम मोर टाइम एज अ परसेंट। चलो ठीक है यार, जो अपना पेमेंट नहीं कर पाता है बैंक को पैसे लेकर के, उसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं और इंग्लिश में बैंक रप्ट बोलते हैं। मैंने इसका आपको एंटोनिमस भी पढ़ाया होगा कि इसका एंटोनिमस आप यूज करते हैं सॉल्वेंट, और इसका साइनोनिमस जब यूज करते हैं तो इंसॉल्वेंट। चलो बाकी डेस्टिट्यूट का मतलब आप पुअर यानी गरीब समझ लेना, रेकलेस का मतलब केयरलेस समझ लेना, ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं इसलिए आप साइनोनिमस जान लो। मेटिक्यूलस का मतलब होता है आपका बहुत ही मतलब कि चौकन्ना टाइप का, तो आप केयरफुल कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो फिर 38 बताओ। पर्सन हु लिव्स हिज अर ओन कंट्री, अब ध्यान देना, ये बंदा जो है वो इंडिया छोड़ करके कहाँ जा रहा है भाई, इंग्लैंड जा रहा है। अब मैंने आपको ट्रिक दिया था कि जो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड जाता है यही आदमी आपके पास में क्या होता है, एमिग्रांट होता है। अब आपको इतना बढ़िया से समझा दिया गया कि छोड़ दिया इंडिया तो इंडिया का चर्चा ही मत करो, इंग्लैंड चला गया ये इंपॉर्टेंट है। आप तो यहाँ से आंसर क्या करेंगे, आप सी करेंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे को इसमें कंफ्यूजन होता है तो उसको ये कहानी याद रखनी है कि इंडिया छोड़ के चला गया तो इमिग्रांट हो गया। और हाँ, अगर क्वेश्चन आपके पास रहता है कि वन हु कम्स इनटू ए कंट्री, तब आंसर आपके पास होता कि ये जो बंदा आपके पास है ये इंडिया आया है ना, ये इंडिया क्या आया है, आया है। तो ऐसे केस में आपको ये सोचना था कि इंग्लैंड से ये इंडिया आया है, तो जब इंडिया आया है तो आंसर क्या करना चाहिए था, इमिग्रांट। तो जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो आपको ये दोनों स्टोरी को यहाँ से रिलेट करना है अपने माइंड में, ये जा रहा है कि आ रहा है तो इंडिया इमिग्रेंट आइज। चलो क्वेश्चन नंबर 39 बताओ, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। मैंने कहा था कि आप एटर्नल का उल्टा भी पढ़ाए थे आपको, तो याद करके बताओ क्या आंसर डी होगा। एफेमरल का मतलब मैंने बताया था कि ये क्षणिक होता है, तो आप ट्रांजिटरी दे सकते हैं, ट्रांजिटरी। चलो आंसर कमेंट में सबका डी है, अगर डी है तो बहुत अच्छी बात है। पंजेंट का मतलब मैंने कहा था आप खाने के सेंस में तीखा वगैरह के लिए बोल सकते हो, तो चलो बोल लेना। 39 खत्म, 40 क्वेश्चन नंबर आपके पास है। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर, सीधे लव्स द कंपनी द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन सेक्शन। लव्स द कंपनी यानी समूह में रहने वाला जीव होता है, और मैंने बताया था ये आपको फ्रेंडली वगैरह के साइनोनिमस में ग्रीगेरियस इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे। ठीक है, इसी को मैंने पढ़ाया था, ये सोशल होते हैं, समूह में रहने वाले होते हैं। मिसेंथ्रोप मैंने बताया था मानव से नफरत करता है, पेटेंट पेटेंट होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट मानव से प्यार करता है। समवन हु इज साई एंड स्पेंड टाइम एलोन, मैं कहूँगा कि ये दूसरों से कट कट के रहता है, और यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, होता है एक जगह पे। क्या आंसर कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट, बहुत अच्छा सही जवाब है। यही आदमी जो होता है वो आपका रेटिसेंट टाइप का होता है और लेस एक्सप्रेसर होता है, और रिजर्व्ड भी नेचर का हम इनको कह सकते हैं कि पता नहीं यार ये कब बोलेगा नहीं बोलेगा। चलो क्लियर, तो क्लियर आंसर आपका क्लियर। 42 बताओ। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो कहूँगा गया। हाँ दोनों ऑप्शन है इसलिए ढंग से देख कर बताना, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, ऑप्शन अथेस्ट और थेस्ट दोनों है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर होगा। निगेटिव रहता है तो ए से स्टार्ट कर देते हैं, यूएन से स्टार्ट कर देते हैं, आईएन से स्टार्ट कर देते हैं, आईएम से स्टार्ट कर देते हैं आप। तो आंसर होगा अथेस्ट यानी आस्तिक। सॉरी थेस्ट मतलब आस्तिक, अथेस्ट बोले तो नास्तिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे आप सब। समवन हु ड्रा मैप्स, ये भी मैंने अपने क्लासेस में करा चुका हूँ थीम वाइज vocab के क्लास में। बैलगाड़ी से मानचित्र का, बिल्कुल बिल्कुल बाल वही मैंने बताया था आपको। ये आपको याद रखना है कि जिसने मैप को डिजाइन करने के लिए, कार्टोग्राफर का मतलब मानचित्र को उसने ड्रा किया था बैलगाड़ी से घूम के, ऐसे मैंने आपको याद कराया था, कार्टोग्राफर। कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं इनका हैंड राइटिंग जो होता है वो आपका खूबसूरत होता है ना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए यूज करते हैं। लेक्सिकोग्राफर का काम होता है डिक्शनरी कंपाइल करके देना आपको, ये डिक्शनरी को तैयार करते हैं। चलो सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इलेक्शन पैटर्न और वोटिंग सिस्टम का अध्ययन करते हैं, है ना, इलेक्शन पैटर्न का अध्ययन ये करते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए पढ़ाए हैं, अब इसमें गारंटी है कि 80% क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं सब पढ़ चुके हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ये हो सकता है कि आप लोग मुझे कहें कि आपने सर पढ़ाया नहीं है,
तो मैंने ये प्रीपोजिशन के क्लास में आप लोग को पढ़ाया होगा कि लाइकिंग का साइन आपको पेंजेंट देना है, क्योंकि लाइकिंग का साइन पेंजेंट इसलिए भी होगा क्योंकि मैंने पेंजेंट का साइन आपको प्रीफरेंस वगैरह पढ़ाया होगा। तो देखो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ करने से आपको बेनिफिट हुई होंगी। प्रीपोजिशन का सेशन में बहुत सारा वोकैब आपको मैंने पढ़ाया है, वर्ब के सेशन में वोकैब मैंने आपको पढ़ाया है, नाउन के सेशन में वोकैब पढ़ाया है मैंने आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे आप मेरे को। लैक ऑफ गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट सीधे सीधे बोलो ना। मैंने कहा था कि जो अराजकतावादी होता है, कानून व्यवस्था नहीं है ऐसा मानता है, हम उसको अनार्की बोलेंगे, और अनार्की का मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। ऑटोनॉमी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होता है, एमटीएस वाले पेपर में अगर आता है और आपसे नहीं बनता है तो फिर आप खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर एरिस्टोक्रेसी वाला भी देख लो। ये मैंने बताया था गवर्नमेंट वाई हो जाता है आपके पास में सरकारी कर्मचारी यानी कि ऑफिशियल्स। अच्छा एरिस्टोक्रेसी है, नो नो नो, तो अब हाई क्लास लिखना चाहिए था ये। और एरिस्टोक्रेसी मैंने ऑफिशियल्स के लिए बता दिया आपको, ये गलत बात है। ये तो ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट वाई आपको क्या लिखना है, नोबल फैमिली, जो अपने आप को अच्छा खानदान का समझते हैं उनके सेंस में। ठीक है। और ऑटोक्रेसी तो हम जान ही रहे हैं कि नो गवर्नमेंट का सेंस यहाँ भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट वाई ओनली पर पर्सन, जिसमें और बाकी मेंबर सिर्फ देखने के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बताएंगे। एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, ये भी मैंने ऑनलाइन सेशन में पढ़ाया होगा फिलहाल के vocab सेशन में 21-22 जो भी 20-21-22 हुआ है उसमें प्लेस वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया होगा। बिल्कुल आप लोगों को याद है कि कसाई खाना को एवेट्योर बोलते हैं, तो आंसर लीजिए। एपियरी में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसमें मधुमक्खियों की कहानी होगी। एयरशिप में जो होता है गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब देखो जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऑप्शंस भी मैं फोकस कर रहा हूँ। आर्सेनल जो होता था ये आपके पास में गवर्नमेंट फॉर सॉरी प्लेस फॉर बीपॉन्स आप बोल सकते थे। चलिए आंसर एक है, बहुत अच्छा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है रिनोवेट और इम्प्रूव, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर बता देना। चलो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी और डी नहीं होगा, अब तो बता दो। बी और डी होगा नहीं, ए नंबर होगा नहीं, तो आंसर बचा सी। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप लोग का कमेंट भी सी आ रहा है। रिनोवेट और इम्प्रूव का मतलब ही हो रहा है आपके पास में क्या, रिवैम्प। ठीक है। और हिंदी क्या मैं बताऊं, नवीनीकरण का सेंस है। 48 में समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीज, सबको पता है क्योर ऑल से ही हम लोग याद कर लिए हैं इसको, और ये सब के मुंह पर होता है, ये क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन की तरह होता है, सबको नंबर दे के जाता है। आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है टेक एंड यूज द थॉट ऑफ अदर्स, बस इतना ही है। समझ रहे, टेक द एंड यूज द थॉट्स ऑफ अनदर, मतलब कहना ये चाह रहा था कि कविता किसी और ने लिखी है और आप अपने नाम से उसको छपवा दिए तो आप पे साहित्य चोरी का क्राइम का आरोप भी लग सकता है। और ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि जब किसी की राइटिंग आप लोग चुराते हो तो कम से कम कैप्शन में सी लगा दिया करो, है ना। कैप्शन के बाद सी का मतलब होता है कि आपने कहीं से कॉपी किया है, तो आप पे प्लेगरिज्म का धब्बा नहीं लगेगा। चलो हिंदी में साहित्य चोर बोलते हैं इसको, आंसर इज डी। बस ये सेशन उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमसे पढ़ लिए हैं थोड़ा थोड़ा। एनिमेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि आप ना लेट लतीफ़ी करते हो। लेट लतीफ़ी मतलब कि आज क्लास किए फिर कल नहीं किए, आज हम टाइम से आ गए कल नहीं टाइम से आए, तो ये सेंस होता है आपका। मैंने इसको डेलिक्वेंट से पढ़ाया होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ाया है तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। तो चलो इसको मैंने आप लोगों के हिसाब से टफ वर्ड का संज्ञा दिया है, ऐसे है नहीं, है तो आसानी। चलो नहीं पढ़े तो टफ हो गया, डेलिंक्वेंट, है ना। तो ये तो खैर स्टेट पूछ दिया है, तब आपको अगर एडजेक्टिव सेंस में देता तो आंसर देता डेलिक्वेंट, DELIQUENT। चलिए यहाँ तक अगर आपका क्लियर है सब कुछ, तो हम अगला क्वेश्चन भी आपके सामने जरूर पेश करेंगे। क्वेश्चन है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ, बाकी दबे मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो आंसर उम्मीद करेंगे कि सबका एक नंबर ही आया होगा। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का भी है। क्वेश्चन नंबर 52 में है वर्क इन स्क्राइब्ड द टॉम इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन, हिंदी है समाधि लेख। समाधि का मतलब एपी 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 टाप होता है, लगता है आप लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी होगी 10+2 में, पोयम भी पढ़ी होगी ना, एन एपिटाफ। समाधि लेख जो अपनी प्रेमिका के याद में किसने लिखा था। वन हु मेक्स एन एक्टिव और प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, सीधे ह्यूमन वेलफेयर देखो और आंसर बताओ।
मानव का इंग्लिश हो जाता है एंथ्रोप। मानव का इंग्लिश क्या हो जाता है भैया? एंथ्रोप हो जाता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, मानव प्रेमी इज द इन द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पेंडथ्रिफ्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, तो आप इसको प्रोडिगल कह सकते हैं। स्क्वेंडर का मतलब भी ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। पैसिफिस्ट और शांतिवादी होता है। इजली प्रोवोक्ड का क्वेश्चन थोड़ा आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, आप इसको टफ वर्ड मान सकते हैं जब तक मैं पढ़ा नहीं दूँ। चलो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इनविंसिबल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये अजय होता है, आप इसको जीत ही नहीं सकते। जैसे कि हम लोगों को मौत के बारे में बताया गया था कि भाई ये डेथ जो है इनविंसिबल है, ये आनी है तो आनी है, आप इसे हरा नहीं सकते। इरेशनल होता था, बिना मतलब का होता था, जिसका कोई तर्क ही नहीं बनता, वैसे डर को हम इम्प्रॉपर फियर को बोल सकते हैं। और इनडिसेंट का मतलब सॉरी, ये तो टाइपिंग इशू लग रहा है कुछ समथिंग। आंसर इज सी। कोई बात नहीं। चलिए, तो इजिली प्रोवोक्ड का मतलब ये स्क्रैबल होगा, मतलब हो जाएगा बहुत ही आसानी से ये चिढ़ सकता है। वन हु मेक्स एन एक्टिव पार्ट और प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, फिर से ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप फिर से आंसर डी करते हैं तो आंसर सही ही होगा, बिल्कुल। फिलेंडर का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा व्यक्ति होता था जो कि इश्क मोहब्बत में सीरियस नहीं होता था, नॉट सीरियस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए जल्दी से। पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, अगर किताबों का कलेक्शन कर रहा है तो किताबों से प्यार है, और प्यार का जो प्रीफिक्स होता है फाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो सही ही आ रहा होगा। चलिए, आंसर आपके पास में सी आ गया तो सही आ गया। चलिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, 12 क्वेश्चन है, आराम से करके जाइएगा। वन हुई इज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेज, मैं कितनी बार कहा कि आपके पास जब दोनों क्वेश्चन रहेगा तो आपको सोचना ही पड़ेगा। वन हुई इज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेज, कहना सीधे सीधे ये चाह रहा था कि जो व्यक्ति बहुत सी भाषाएं जानता है तो पॉलीग्लॉट होगा। जब तक ये क्लियर करता नहीं है आपके पास में कि लिखना पढ़ना पढ़ाना जब जानता है, तब तक आप लिंग्विस्ट आंसर नहीं कर सकते। चलिए, तो क्वेश्चन ऑफ द डे यही है। ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आप सही करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको मार्क्स एवरेज हो जाते हैं, और यहीं पे आपका टॉपर आपसे आगे निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिए और आप खुद ही से आंसर जज कीजिए। एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, अगर आपको थोड़ी देर पहले का क्वेश्चन का ऑप्शन याद हो तो मैंने वहाँ भी डिस्कशन किया था, बाकी आपको मैंने थीम वाइज वोकैब में पढ़ा रखा है, लेक्सिको ग्रेफ ही होगा यहाँ पे। चलो ठीक है। नंबर देखोगे 59, वर्ड दैट हैज द सेम और नियर सेम मीनिंग। अब इतना जब हिंट कर दिया है सेम मीनिंग तो भी आंसर नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे आपको साइनोनिमस पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यानी आप समझ गए हैं आंसर क्या है, साइनोनिमस है। नंबर ऑफ फिशेस काउट, सबको पता है कि कैच करना हाउल करना, कैच करना हाउल करना। शायद उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर याद होगा, नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मछलियों के लिए मैंने आपको बताया था 3-4 शब्द। अगर हम मछलियों के ग्रुप की बात और झुंड की बात करें तो स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया था क्या क्या, जरा एक बार याद कर लेना। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि स्कूल ऑफ डॉल्फिन याद करो, ठीक है ना। SHOAL, सोल ऑफ स्विमिंग, फिश के लिए यूज करो। हाउल का यूज होता था जो कैच करके रखे हो तब, ठीक है। कैच और हाउल दोनों मैंने साउनिमस ही पढ़ाया था, तो कम से कम आपको ये सारे टर्म्स याद रखने चाहिए थे। 61 है आपके पास, हैज कम टू डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री और सेटल। अब देखो मैंने क्वेश्चन में देखा क्या कम है, मैंने क्या सिखाया था आपको अभी। इंग्लैंड से अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है तो आई से आंसर याद करोगे क्या, इमिग्रांट। आप देखो फायदा होता है कि नहीं होता है, आप खुद ही देखो। जितने भी ट्रिकी या ट्वेच हम लोगों ने सीख रखे हैं उसका बेनिफिट हर बार मिलता है स्टूडेंट। तो उम्मीद था कि आप लोग आंसर सी ही करोगे, जी हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। जिप्सी का मतलब समझ लेना कि ये घुमंतू भोटिया होता है, आप इसको बांडर फिलहाल तो कह सकते हैं। 62 में है नोज मेनी लैंग्वेज, मैं फिर से कहूंगा कि जब बहुत सारे लैंग्वेज जानने की बात करता है तो आप लिंग्विस्ट मत दीजिएगा, क्या दीजिएगा, पॉलीग्लॉट दीजिएगा। लिंग्विस्ट तब तक नहीं देना है जब तक वहां पर लिख नहीं दे कि एन एक्सपर्ट ऑफ मेनी लैंग्वेज, एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर टाइप का। पॉलीग्लॉट इज द बेस्ट ऑप्शन यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 है, लुकिंग और साउंडिंग फॉर एन विजर। अब सोच सकते हो तो सोचो, नहीं तो मेरे को तो बताना ही है। मैं कहूंगा कि आउटलास्ट, आउटले, आउटला, ये तो ना थोड़ा छोटा भी लग रहा है, तो बड़ा वाला आंसर मार दो। एग्जामिनेशन में आपने ये भी सीख रखा है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी कर सकते हो या टफ वर्ड ऑफ द डे भी कर सकते हो।
ठीक है ना, आंसर इज सी, आउटलैंडिस। बाकी देखो मैंने कहा भी था कि आउटलैंडिस क्लॉथ स्टाइल होता है, और ये कॉमन एरर्स वगैरह जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ के सेंटेंसेस वगैरह जो हम लोग लिखते हैं उसमें बताते हैं कि ही हैज़ बोर्न आउटलैंडिस, यानी थोड़ा सा बिखरे बिखरे से अजीब अजीब से कपड़े पहन रखे थे उसने। शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्ब्स, सबको पता है कि टॉम पे जो लिखा गया होता है हम वहीं से आंसर रिलेट कर लेंगे, एन एपिटाफ वाला ही क्वेश्चन है, आंसर एपिटाफ ही होगा। समाधि लेख ही क्वेश्चन पूछ रहा है दोबारा। चलो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शनल एलिमिनेशन से आप बना लेते हैं कि कैलीग्राफी में खूबसूरत हैंडराइटिंग होता है, सिलिबस ब्रह्मचर्य होता है, एक्सटेम्पोर बिना तैयारी का होता है, तो आप वहां से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी डी कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको भूकंप का अध्ययन भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने भूकंप के अध्ययन में क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जब भी अर्थक्वेक की बात होगी सिस्मो वर्ड आएगा, सिस्मोग्राफ। चलो 66 में है फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू ए वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, मतलब सीधे सीधे है, इतना ज्यादा डेफिनेशन लिख दिया, समझो आपको फंसाना चाह रहा है। तो लगता है कि ये पूरी तरह से डूब गया, यानी कि साम्राज्य कोलैप्स कर गया है। आप कोलैप्स का साइनो देख लो कि कौन सा लग रहा है आपको। बिल्कुल, अगर आप लोग हैं तो रिलैप्स होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ही होता है कोलैप्स अगेन, मतलब इस साम्राज्य को 2-3 बार है जो कि उगाया गया, लेकिन ये बार बार है जो कि इसका पता नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी हो सकता था, जिसको हम लोग एलिमिनेट करके बना रहे हैं, तो टफ वर्ड ही मान के चल रहे हैं। चलो अब 2 क्वेश्चन और मेरे पास है। न्यूज़पेपर डिटेल और रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ, सीधे आपको यहाँ पे कहना चाह रहा था क्या कि न्यूज ऑफ डेथ, बस। हिंदी भाषा में मैंने आपको सिखाया था ऑबिचुअरी, शोक संदेश। अब शोक संदेश का इंग्लिश होता है ऑबिचुअरी। अगर आपको ये सब वर्ड नहीं पढ़ाए गए हैं तो जल्द ही पढ़ाए जाएंगे। और थीम वाइज vocab का मैंने बोला भी था कि आप 40 सीट अगर कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन का कोई वर्ड नहीं छूटने वाला है। पाउस बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले, अगर आप ये जानते हो तो मैंने ये भी पढ़ा रखा होगा कि अगर आप इंटरवल की बात करते हो तो यही होता है, इंटरवल और इंटरल्यूड, आंसर इज डी। यहाँ भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो बताइए स्टूडेंट, हम लोगों ने कितना टाइम दिया है? मुश्किल से हम लोगों ने दिया होगा टाइम 25 और 20 45 मिनट, और हम लोगों का ये सेशन कंप्लीट होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड क्लास जो पढ़ा आपने वहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन में हम लोगों ने जब भी थीम वाइज vocab किए हैं उसके कितने मतलब सेशंस के वर्ड्स मैक्सिमम आए हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को ये सेशन से क्या लग रहा है, जो अगर 21 22 सेशंस आपने किए उसमें से कितने परसेंट वर्ड आए हैं? अपना एक औसत आप लोग लिख के बताएंगे मुझे। चलिए अगर नहीं बताइएगा तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन आपको देता हूँ। अभी हम लोगों ने जो किया क्लियर, उससे क्या पता चला? 70% वर्ड आए होंगे। अच्छा 70+ आप लोगों ने मार्किंग दी है अपनी ओर से, तो थैंक यू, हम ऑप्शन बेकार दे रहे हैं आपको, है ना। ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप लोग जब कह ही रहे हैं तो 70% प्लस वर्ड में मान के चलता हूँ। तो मुश्किल से आपने जो TW देखा ना, वे टफ वर्ड कितने देखे होंगे? मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन। अब 68 क्वेश्चन में मान लो कि 8 ही क्वेश्चन, तो आपको 60 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आ रहा है, मतलब कि कहाँ से? जो मतलब हम लोगों ने क्लास की है उसी से आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को इंपॉर्टेंट मानिए और आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, और छुट्टी वगैरह को लेके गुस्साइएगा नहीं, मेरी कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से कभी कभी अचानक भी छुट्टियां होती हैं। बाकी तो शनिवार रविवार हम आपको कभी क्लास नहीं दे पाएंगे क्योंकि इधर उधर हो ही जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल। अब कल क्या होगा इसका चर्चा हम कल के ही नोटिस में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम टू ऑल।